हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनी शर्मा। आज फिर से आप लोगों का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि होम साइंस में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेली आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी मेहनत को दिन दूना रात चौगुना कर दीजिए। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। तो बच्चों, इसमें पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य हमसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ऑप्शन में हमें दिया है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान या उपयुक्त सभी। तो बच्चों, जो ये पारिवारिक बजट होता है, जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो मुख्य एम होता है, वो होता है हमारा बचत करना भी होता है, व्यय पे नियंत्रण भी होता है, आय का ज्ञान भी होता है। और तो ये हमारे तीनों ऑप्शन ही होते हैं पारिवारिक बजट में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। क्योंकि जो हम परिवार में बजट बनाते हैं या जो हम अपनी आय का बजट बनाते हैं, उसमें हम बचत का प्रावधान भी करते हैं, व्यय पे नियंत्रण भी करते हैं कि हम फालतू के खर्चे ना करें। उसमें व्यय पे नियंत्रण पूरा रखा जाता है। साथ के साथ हमें अपनी आय का भी ज्ञान रखना चाहिए कि हमें कौन सी हमारी आवश्यकता वाली आवश्यकताएं हैं, कौन सी हमारी विलासिताएं हैं, किसको हमें पहले पूरा करना चाहिए, किसको हमें बाद में पूरा करना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना बजट बनाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन राइट जाएगा वो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय आय बच्चों, ये व्यय आएगा। आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन संसाधन उपयुक्त होगा। सेकंड पूछा है कि आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयुक्त होगा। ऑप्शन में दिया है वार्षिक बजट है, मासिक बजट है, साप्ताहिक बजट है या फिर दैनिक बजट है। तो बच्चों, जो आय व्यय में जो संतुलन हेतु जो हमारा संसाधन उपयुक्त होता है वो हमारा मासिक बजट होता है। क्योंकि जब हमें सैलरी मिलती है, जो मंथ में हमारा सैलरी हमें मिलती है, हमारी जो आय आती है, हम उसे पहले ही प्लान कर लेते हैं कि मतलब जो हमारे खर्चे होंगे उसके हिसाब से हम पूरी लिस्ट बना लेते हैं। इस प्रकार से हम पूरा ब्यौरा एक तैयार कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा बजट है वो पूरा संतुलन में बना रहे, आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा वो होगा हमारा मासिक बजट। कि आय व्यय में संतुलन हेतु जो संसाधन उपयुक्त होता है वो होता है हमारा मासिक बजट। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बच्चों, इसमें पूछा है कि जो ये लोकप्रिय पारिवारिक बजट है, जो इसका सिद्धांत है, तो वो किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन में हमें दिया है टॉलकेट पार्सन्स ने, सेकंड है मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर एंजल्स ने। तो बच्चों, जो लोकप्रिय पारिवारिक बजट का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हमारे एंजल्स ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजल्स। नेक्स्ट है हमारा, आदर्श बजट माना जाता है। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मोस्टली गलत हो जाता है। वो किस वजह से गलत हो जाता है कि हमसे पूछा जाता है कि आदर्श बजट माना जाता है, बच्चे क्या करते हैं संतुलित, इसमें ऑप्शन में दिया है संतुलित बजट, इसे ऑप्शन को समझ के इस पे राइट कर देते हैं, जबकि जो इसका आंसर राइट होता है वो होता है बचत का बजट। बचत का बजट मतलब जो हमारी आय होती है, अगर उसमें बचत का प्रावधान नहीं है तो बच्चों वो हमारा आदर्श बजट नहीं कहलाता। मानो अगर हमारी 100 रुपए की इनकम है कहीं से, अगर हम उसमें से 30 रुपए भी बचत का समावेशन नहीं कर रहे हैं, उसमें 30 रुपए भी हम नहीं बचा रहे हैं, तो वो हमारा बजट एक संतुलित, एक आदर्श बजट नहीं होगा। इसलिए जो हमारा आदर्श बजट होता है उसको माना जाता है कि उसमें बचत का प्रावधान होना चाहिए। तो इसी हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बचत का बजट। तो अगर आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है कि आदर्श बजट कौन सा माना जाता है, तो आप संतुलित बजट ना लगाकर बचत का बजट लगाना, इसका आंसर वो राइट होगा। अगला है, बैंक में कम से कम कितनी रुपए की राशि खाता खोला जाता है। मतलब हम किसी बैंक में एक अपना अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, तो जो उसमें मिनिमम जो राशि हमें अमाउंट पे करना होता है वो कितना होता है। ऑप्शन में दिया है 1000 रुपये है, 200 है, 500 है, 100 रुपये है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों होगा 100 रुपये।
किसी भी जब हम बैंक में जाते हैं हम, तो उसमें हमें जो मिनिमम अमाउंट होता है वो हमें 100 रुपये देना होता है, उसी के बाद हमारा अकाउंट ओपन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 500 रुपये। नेक्स्ट है हमारा, संचयी का जमा खाता किसके लिए है? बच्चों पूछा है कि जो ये संचयी का जमा खाता है वो किसके लिए है? तो वृद्धों के लिए है, स्कूली बच्चों के लिए है, नौकरी करने वालों के लिए है, या श्रमिक वर्ग के लिए है? तो बच्चों जो संचयी का जमा खाता होता है वो मेनली होता है हमारे स्कूली बच्चों के लिए, जो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूली बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट यूनिट ईस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? बच्चों ये यूनिट है, यूनिट ट्रस्ट है ये, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन में दिया है 1967, 1966, 1964 और 1974। तो जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जो इसकी योजना शुरू की गई थी वो हमारी की गई थी 1964। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1964। 8 क्वेश्चन है हमारा, फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फलदान में क्या डालना चाहिए? बच्चों फूलदान है, ये फूलदान में क्या डालना चाहिए? मतलब जो फूलों का वास है, हमें अगर ताजे फूल हमने तोड़े हैं सॉरी, तो उसको हमें फ्रेश रखना है, कुछ समय के लिए चलाना है, तो हम उस फूलदान में क्या डालेंगे जिससे जो हमारे फूल हैं वो बिल्कुल ताजा रहे? तो देखो ऑप्शन में दिया है सोडा है, नमक है, साबुन है या दूध है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नमक। अगर हम फूलदान में नमक डाल देंगे, उसमें फूलों को रख देंगे, तो हमारे फूल 1-2 दिन तक चल जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, एकदम ताजा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज की सुई सॉरी काटने पर लगाई जाती है। बच्चों रेबीज की सुई है, वो पूछा है कि वो किसके काटने पर लगाई जाती है? तो जो ऑप्शन दिया है वो हमारा मच्छर है, खटमल है, कुत्ता है, सांप है। तो जो रेबीजर की सुई होती है वो पागल कुत्ते के काटने पर लगाई जाती है। जब ये कुत्ता काट लेता है तो रेबीज नामक रोग हो जाता है। जो हाइड्रोफोबिया होता है, इसमें क्या होता है, अगर पागल कुत्ता काट लेता है व्यक्ति को तो उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसे पानी से डर लगने लगता है। ये इसका आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बच्चों हमसे पूछा है कि जो हमारा प्रिज्म होता है उसमें से किस रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन में दिया है बैंगनी है, लाल है, नारंगी है, हरा है। बच्चों आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर प्रिज्म द्वारा रंग का विचलन पूछा है और सबसे अधिक पूछा है तो वो होगा लाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो लाल। इसी के विपरीत अगर हमसे पूछता है कि कम, क्वेश्चन अगर बदल जाता है कि प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो अगर हमसे कम पूछेंगे तो बताया जाएगा बैंगनी। बैंगनी होगा जिसका विचलन कम होगा। अधिक है तो लाल है और कम है तो बैंगनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम का मुख्य स्रोत क्या है? पोटेशियम का मुख्य स्रोत पूछा है। ऑप्शन में दिया है आंवला है, केला है, सेब है या फिर दूध है, तो बच्चों जो पोटेशियम का मुख्य स्रोत होता है वो हमारा केला होता है। आंवला जो होता है ये विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडे में विरोधी पोषक तत्व पाया जाता है। अंडे में विरोधी पोषक तत्व हमसे पूछा है। ऑप्शन में दिया है एविडिन है, एल्बुमिन है, अंडे की जर्दी है या उपयुक्त सभी। तो बच्चों अगर इसमें हमसे अंडे का विरोधी पोषक तत्व पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एविडिन। अगर हमें अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन के बारे में पूछा जाता तो हम बताते एल्बुमिन। आप इसके साथ ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे कि अगर हमसे अंडे में विरोधी पोषक तत्व पूछा है तो एविडिन इसका आंसर हो जाएगा। इसी के विपरीत अगर हमसे अंडे में प्रोटीन पूछा जाता है तो वो हो जाएगा हमारा एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाश्चुरीकरण का ताप है। पाश्चुरीकरण जो होता है बच्चों, ये खास संरक्षण एक की प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम खाद मतलब अपने जो कुछ भी हम प्रिजर्व करते हैं, जैसे अचार हो गया, जैम, जेली, ये सब होते हैं, उनको हम संरक्षित करके रखते हैं कि वो कुछ टाइम, कुछ साल के लिए चल जाएं। उसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इससे हम इसका ताप हमसे पूछा है। पहला दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 1000 से नीचे, या 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। तो जो इसका आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की। जो हम पाश्चुरीकरण करते हैं किसी भी खाद को संरक्षित करने के लिए, वो हम जो उसका ताप रखते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है। बच्चों ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है। बच्चों इसको मोस्टली गलत कर देते हैं। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, मधुमेह है, हार्ट अटैक है, पाचन समस्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका आंसर मधुमेह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मधुमेह। जबकि मधुमेह इसका आंसर नहीं है बच्चों। मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, और हमसे यहाँ पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है। ऑप्शन में मधुमेह दिया है, हार्ट अटैक दिया है, पाचन समस्या दी है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हार्ट अटैक की अधिकता से होता है, इन तीनों ऑप्शन में ही कोई भी नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन हमसे पूछा है कि किसे कहा जाता है। 15 क्वेश्चन है हमारा। विटामिन ए दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन ई दिया है, और विटामिन के दिया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, और एंटी सर्टिलिटी यानी बांध्यता विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। ये सारे इस विटामिन के नाम हैं जिन्हें आप याद रखिएगा कि अगर विटामिन ई के बारे में पूछा जाता है तो ये सुंदरता का विटामिन भी है, ब्यूटी विटामिन भी है, फर्टिलिटी विटामिन भी इसे कहा जाता है, साथ ही साथ इसे एंटी सर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैल्मोनेला जीवाणु प्राय फैलते हैं। एक जीवाणु का नाम है सैल्मोनेला जीवाणु, प्राय फैलते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं, कच्चा मांस, मुर्गी पालन एवं अंडा, सब्जी का अचार, घर की डिब्बाबंद सब्जियां, या कच्ची सब्जी। तो सैल्मोनेला जीवाणु जो है ये प्राय फैलते हैं। जिसका राइट आंसर है वो है कच्चा मांस, मुर्गी पालन एवं अंडे, इसके द्वारा फैलते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है। बच्चों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप साइड में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हमें याद नहीं रहता उस टाइम पे। जब अभी आप नोट डाउन कर लोगे, जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमसे पूछा है कि उसकी डेट क्या होती है, तो वो होती है बच्चों 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता जो दिवस की तारीख होती है वो होती है 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। 18 क्वेश्चन है हमारा, 8 फरवरी, 8 मार्च, 8 अप्रैल, या 8 मई। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा 8 मार्च। 8 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 19 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है। क्वेश्चन में नहीं का जरूर देखिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है MU, बच्चों ये MUAC है, MUAC, रक्तचाप, लंबाई, या कमर की परिधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप। मानव मितीय पोषण स्तर निर्धारण की जो विधि नहीं है वो रक्तचाप नहीं है। MUAC भी है, लंबाई भी है, कमर की परिधि भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने केवी के कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या हमसे पूछी है। तो बच्चों जो कृषि विज्ञान केंद्र जितने होते हैं वो हैं हमारे 700। ये हम याद रखेंगे कि भारत में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो वो हैं हमारे 700। 21 क्वेश्चन है, प्रथम पंचायती राज की स्थापना किस सन में हुई थी।
प्रथम पंचायती राज की स्थापना किस सन में हुई थी, ये हमसे पूछा है। तो बच्चों ये हुई थी 1959। और कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी हमारी राजस्थान। सन अगर हमसे पूछी जाए कि प्रथम पंचायती राज किस सन में हुआ था, तो 1959 में हुआ था। और कहाँ हुआ था बच्चों, तो राजस्थान में हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष किसी विशेष जॉब किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मापदंडों को इंगित करने वाला कथन कहलाता है। पूछा है कि किसी जॉब में जो प्राप्त हमें मापदंड होते हैं उनको इंगित करने वाला क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया है जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, जॉब समरी होता है, या जॉब एनालिसिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति की जिंक की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति है, उसकी जिंक की डेली की रिक्वायरमेंट पूछी है कि उसकी मात्रा कितनी होती है। तो बच्चों वो कितनी होती है हमारी 12 मिलीग्राम। ये हम याद रखेंगे कि एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति है, उसको जो जिंक की हमें क्वांटिटी देनी होती है वो कितनी होती है, तो वो 12 मिलीग्राम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्पस किस में पाया जाता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, आप कहीं नोट लिख लीजिएगा। हिप्पोकैम्पस किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन में दिया है ये रक्त है बच्चों, रक्त प्रवाह तंत्र या परिसंचरण, जीवाश्म, मानव मस्तिष्क में, या विद्यालय पूर्व प्रतिवेश में। तो जो हिप्पोकैम्पस पाया जाता है वो मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। मतलब जो हम याद रखते हैं चीज़ें, हमारी याददाश्त होती है, हम किसी भी चीज़ को करने के लिए जो हम सीखते हैं, मतलब जो भी हम काम करते हैं वो हमारे दिमाग में जो जिसका संबंध होता है, जिससे हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, वो हिप्पोकैम्पस ही होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हिप्पोकैम्पस कहाँ पाया जाता है, तो वो हमारे मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक जापानी बुने वस्त्रों को किस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया है माया है, सापिको है, सकियोरी है, या जोशी है। तो बच्चों इसमें हमसे नहीं पूछा है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माया। और ये तीनों ही जो हैं ये जापानी वस्त्रों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये जो तीनों शब्द दिए हैं, शापिको, सकियोरी और जोशी, जो जापान में वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उन वस्त्रों के लिए ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता वो होता है हमारा माया। 26 क्वेश्चन है, लेंस की क्वालिटी किस बात पर निर्भर करती है। डायमीटर पे, मेक पे, फोकल लेंस पर, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की जो क्वालिटी निर्भर करती है वो होती है हमारी फोकल लेंस पे। 27 क्वेश्चन है, पुराने जमाने का कैमरा कौन सा था। तो पुराने जमाने का कैमरा हमसे पूछा है, ऑप्शन में दिया है बॉक्स कैमरा, ऑटो फोकस कैमरा, एसएलआर डिजिटल, या ये सभी। तो जो पुराने टाइम के कैमरे होते थे बच्चों, उनको बॉक्स कैमरे के में जाना जाता था। पुराने जमाने के जो कैमरे होते थे वो बॉक्स कैमरे होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन देखिए क्या है, साइबर जर्नलिज्म प्रयोग होती है, किसके लिए होती है। साइबर जर्नलिज्म मतलब जो ये साइबर कैफे होते हैं जहाँ पर हम ये सारे काम करते हैं, जैसे किसी को मेल भेजना है या इंटरनेट रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो हमारे साइबर पर ही पूरे होते हैं। ऑप्शन में दिया है प्रिंट मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, जहाँ पर साइबर जर्नलिज्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास कम्युनिकेशन संस्थान कहाँ पर है। बच्चों ये मास कम्युनिकेशन है कि संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन में दिया है वाराणसी, हैदराबाद, नई दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये मास कम्युनिकेशन संस्थान है वो हमारा है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेकिंग पाउडर को जमने से रोकने के लिए काम में आता है, मतलब बेकिंग पाउडर को जमाना है, उनको रोकने के लिए कौन सा पदार्थ है जो काम में आता है? कैल्शियम साइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सिलिकेट है या कैल्शियम नाइट्रेट है? तो जमने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं कैल्शियम सिलिकेट का। और इसी के विपरीत अगर पूछा जाए कि बेकिंग पाउडर को कठोर या सख्त करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा था बेकिंग पाउडर को जमने से रोकने का जो काम करती है वो करती है कैल्शियम सिलिकेट, और उसको अगर कठोर और सख्त करने का पूछा जाए तो हम बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारे साथ डेली प्रैक्टिस में जुड़े रहिए, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।